Hello, Hi, welcome back. welcome back. So today's topic, let's take up as addiction. Addiction. I think one of the viewers उन्होंने comment किया था कि they would want to listen something on addiction. So yeah, it's a good topic I think. So I'll start by asking what exactly is addiction. Before we go into tackling addiction, let's try to understand what exactly is addiction. Right. So addiction हम जिस भी चीज़ को बोलते हैं I think there are two parts to it. पहला वाला पार्ट तो देयर इज दिस एक्शन जो कि सोसाइटी या हमको भी ऐसा लगता है कि वो एक अच्छा एक्शन नहीं है ना. जैसे नॉर्मली हम एडिक्शन की जब बात करते हैं तो वी रिलेटेड विद ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, है ना, या ऐसी चीज़ें विच वी कॉल एज वाइसेस. तो एक तो इट इज़ द एक्शन इटसेल्फ, राइट. द सेकेंड पार्ट विच आई सी इज़ कि उसका एक्सेप्टेंस. मोस्ट ऑफ द टाइम्स एडिक्शन के केस में ऐसा होता है कि देर इज़ वन पार्ट ऑफ इट, देर इज़ दिस लॉजिकल पार्ट ऑफ इट, देर इज़ दिस रैशनल पार्ट ऑफ इट विच डज नॉट वॉन्ट टू बी एडिक्टेड. वो चाहता है कि ये जो उसका वाइस है या ये जो भी एक्शन है वो न करे, पर समहाउ उसको ऐसा लगता है कि कोई कोई चीज़ है जो उसको फोर्स कर रही है वो करने में, वो चाह के भी उससे छुटकारा नहीं पा रहा है. तो ऐसे वाले केस में हमारे ही अंदर ना एक लेवल का एक अंतर्विरोध सा, एक इंटरनल डिसोनेंस बन जाता है, वेयर वन पार्ट ऑफ इट सेज कि यार आई एम नॉट अ पर्सन हु डज दिस, मैं अपने आप को, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ. एंड देन आउट ऑफ हैबिट या आउट ऑफ, मतलब देयर इज वन अदर कॉम्पोनेंट ऑफ यू विच इज डूइंग दैट स्टफ. तो ये जो दोनों के बीच में ये डिसोनेंस है ना, ये डिसोनेंस बहुत पेनफुल होता है. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, मतलब विल हैव टू लुक फ्रॉम एडिक्शन फ्रॉम बोथ पॉइंट्स कि एक ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस हमारे अंदर हो रहा है वो एडिक्शन के टर्म्स में इंटरनली हो रहा है, और आउटवर्डली ऐसा कोई एक्शन या ऐसा कोई स्टफ है जिस पे हम डिपेंडेंट हैं अपने हैप्पीनेस के लिए, पर वो हमारे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है ना. अब आप इस डेफिनेशन में देखेंगे तो ये बहुत वाइड हो जाती है, क्योंकि फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे हम अभी तक हम बात करते हैं तो हम कभी मतलब एक फिजिकल स्टफ़ की बात करते हैं, बट देन यू कैन ऑल्सो ऑलवेज बी एडिक्टेड टू योर फोन एज वेल. एक फ़ोन की स्क्रीन का एडिक्शन, प्रोबेबली यूट्यूब का एडिक्शन, इंस्टाग्राम का एडिक्शन, इवन दोज आर एडिक्शंस, क्योंकि देर इज समथिंग विच इज हैपनिंग नॉट गुड फॉर यू फॉर द लॉन्गर टर्म, and one part of it does not want to do it and other part is actually doing it. So yeah. Okay, so let's actually decipher between need and addiction because so some people give this logic too much of anything is bad and it can be addictive. So we eat food, we drink water, but we are not necessarily, we don't call ourselves addicted to food and water because we somewhere are able to identify the need and are able to take food and water to the adequate levels. But when it comes to some substance like alcohol, nicotine, or drugs or anything, here there probably the need isn't identified and the even so is the limit. So here the people do get addicted. Can you like properly differentiate between need and addiction? Right, interesting. So when you are talking about need, तो देखिए हमारे ना डेफिनेशन में ही हम ले लेते हैं, राइट. सबसे पहले द स्टफ इटसेल्फ, जो नीड की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट हैं, जैसे फूड, है ना, या वाटर. ये हम सदियों से पीते ही आ रहे हैं, और इसके बिना मतलब बॉडी की एक्चुअली इसकी उपयोगिता है. देर इज सर्टन फंक्शन टू इट विदाउट विच योर बॉडी वुड नॉट लास्ट, वुड नॉट फंक्शन. जैसे ना मैं बोल सकता हूँ ब्रीदिंग एक एडिक्शन है, बट द थिंग इज़ कि ब्रीदिंग एक्चुअली एक नीड है जिसके बिना बॉडी फंक्शन नहीं करेगी. बट दैट द सेम थिंग डज नॉट अप्लाई टू अल्कोहल, या द सेम थिंग डज नॉट अप्लाई टू, मुझे लगता है कि इस एडिक्शन के केस में हम कोई एग्जांपल ले लें, Yeah. पर मतलब क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के ये एक्शंस हो सकते हैं, Actions. तो जितना हम जेनरिक रखते हैं कि मतलब हम कोई स्टफ़ की भी बात कर सकते हैं, साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हो सकते हैं, कोई हैबिट हो सकती है, जैसे फ़ोन को स्क्रॉल करना एक हैबिट है, या सेक्सुअलिटी रिलेटेड कुछ हैबिट्स हो सकती हैं जिसको भी हम एडिक्शन की जगह पे डाल सकते हैं. बट इन एनी केस ये सभी एक्शंस में ऐसा नहीं है कि उसकी फंक्शनैलिटी आपके बॉडी के लिए कुछ है, और अगर है भी तो उस कंडीशन में भी आप उसको उस तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना. इसीलिए हम एडिक्शन को जब भी उस स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, उस वर्ड को ही, मतलब उस वर्ड का जो कॉनोटेशन है, हम इसीलिए उसको एडिक्शन बोलते हैं, क्योंकि उसकी यूटिलिटी न होते हुए भी हम वो कर रहे हैं और अपने आप से ही कहीं फंसे हुए हैं. Yeah, so basically ऐसा बोल सकते हैं कि so for example food and water is their body's requirements, and after getting them in adequate levels your body actually gets energized and you become healthier or better. But in terms of addiction you just get pleasure
and the it's just empty pleasure, but your body or your mind does not actually benefit from it. So but you keep doing it because you're chasing that pleasure, you call it dopamine hit. So that way can Right. we look at it? राइट सो इफ़ यू गो डीपर सो सॉर्ट ऑफ लाइक दैट कि जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो इज डेफिनेटली दैट हैपन्स कि मतलब हम ना मतलब एक तो हमको पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई फंक्शनैलिटी या उपयोगिता या नीड हम किसको बोल रहे हैं. तो जो चीज़ें बॉडी के लिए एक्चुअली नीडेड ही हैं, है ना, उनको हम एडिक्शन बाय डेफिनेशन नहीं बोल रहे. ये तो ठीक हो गया. अब हम जिनको एडिक्शन बोल रहे हैं ना, उसको हम उनको बहुत डिटेल में ये समझना पड़ेगा कि हम उनको एग्जैक्टली एक तो सबसे पहले हम उनको कर क्यों रहे हैं. आप थोड़ा सा ना एडिक्शन को डीप में देखिए, है ना. मैं एक केस लेता हूँ, जैसे सिगरेट पीना, है ना. हम सिगरेट पीने को एडिक्शन के अंदर डालते हैं. हमको ऐसा लग रहा है कि हम प्लेजर के लिए सिगरेट पी रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. आप उसको और डीपली देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने एक बार सिगरेट पी, है ना, उसने एक आपको हाई दिया, फिर आपके लेवल्स नीचे चले गए और अब आपको ना उसकी क्रेविंग होने लगी, है ना. अब आप वो क्रेविंग को मिटाने के लिए पीते हो. मतलब जब तक आपने नहीं पी थी या अगर आप किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड नहीं हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे जो कभी सिगरेट नहीं पीते हैं, उनको कभी भी वो क्रेविंग भी नहीं होती है. पर जिनको वो क्रेविंग हो रही है ना, नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ हेवी स्मोकर, आई हैव टू फाइट विद दैट क्रेविंग डेली. जब भी मैं स्ट्रेस होऊंगा मुझे वो क्रेविंग होगी. जब भी मैं बोर होऊंगा मुझे क्रेविंग होगी. मैं उस तरह के किसी इन्वायरमेंट में आऊँगा जहाँ पे 3 लोग बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, मेरे को भी क्रेविंग होगी. तो हो क्या रहा है, ये जो क्रेविंग है ना, ये मुझे पेन कॉज़ करती है. ये प्लेज़र नहीं दे रही है, ये पेन कॉज़ करती है. तो आप यहाँ पे थे, वो क्रेविंग होना चालू हुई, अब आप यहाँ चले गए. अब यहाँ से चले गए तो इससे छूटने का एक ही तरीका है कि भैया वापस से आप सिगरेट पी लीजिए और फिर आप नॉर्मल में आइए. और ये नॉर्मल भी ये वाला नॉर्मल नहीं है, ये उससे नीचे है और ये फिर थोड़ी देर बाद क्रेविंग की तरफ जाएगा. तो आपने ना एडिक्शन के नाम पे अपने अंदर एक टिकिंग टाइम बम सेट कर लिया है. जैसे ही थोड़ा सा टाइम होता है फिर से वो क्रेविंग बनती है, बनती है, बनती है, बनती है. किसी तरीके से आप उसको ख़त्म करने के लिए पीते हो तो वो थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर वो बननी चालू हो जाती है. तो यहाँ पे ना जब आप फूड को देखेंगे तो फूड के साथ ऐसा नहीं हो रहा है. फूड के साथ एक्चुअली अपर गोइंग है. आपने खाना खा लिया, अब मैं आपको कितना ही बोलूँ आपका पेट भरा हुआ है, राइट. और उसके बाद मतलब उस जो साइकिल आप देखेंगे तो आप किसी पेन को मिटाने के लिए खाना नहीं खा रहे हो. गेटिंग द आइडिया. आप आपकी बॉडी के लिए या आपकी प्यास उसके लिए, उसका एक इंडिकेटर है प्यास, जो कि आपको ये बोलता है कि अभी पानी पीने का टाइम है. पर क्योंकि वो बॉडी को उसकी नीड है, यहाँ पे उसका जस्ट इनवर्स है. यहाँ पे आपकी क्रेविंग ही आपको एक तरीके से सॉल्व करनी है. तो आपको लग रहा है कि मैं प्लेजर के लिए कर रहा हूँ, बट ये प्लेजर भी नहीं है. मतलब जैसे जब हम कोई टेस्टी खाना खा रहे हैं, उसको फिर भी थोड़ा प्लेजर में डालना ईजियर है, क्योंकि मतलब एक्चुअली उससे कुछ मिल भी रहा है और वो प्रेशर में जा रहा है और उसके पीछे आप फंस नहीं रहे हो. लेकिन अगर आप शुगर की देखें, जैसे खाने की जगह में भी अगर हाई शुगर कंटेंट हम खाते हैं, तो वो जैसे ही आप, जो आदमी कभी खाने के बाद मीठा नहीं खाता है, उसको वो क्रेविंग भी नहीं होती, उसको वो पेन भी नहीं हो रहा. वो पेन नहीं हो रहा तो वो खाए या नहीं खाए वो फ्री है ना. आपको अगर उस चीज़ का एडिक्शन नहीं है, आप बाय डिफ़ॉल्ट फ्री हो. आप खा भी सकते हो, नहीं भी खा सकते हो, आप फंसे हुए नहीं हो. जिसको आदत है वो ऐसे फंसा हुआ है कि अगर उसने खाना खाया, अब उसको वो क्रेविंग चालू हो गई, वो टाइम बॉम्ब, टिक 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 टिक, Vicious cycle. और वो ढूंढता रहेगा यार ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा. और जब तक उसको नहीं मिलेगा ना, वो जो तलब जिसको हम बोलते हैं, वो बेचैनी. तलब बनी रहेगी. Yeah. तो जिस भी चीज़ के साथ आपको ये तलब फील हो रही है ना, आप उसको एडिक्शन में डाल सकते हो. और वेरी स्पेसिफिकली दिस इज नॉट प्लेजर साइकिल, दिस इज एक्चुअली योर पेन साइकिल. यू आर ट्राइंग टू, वो जो गड्ढा आपने बनाया है क्रेविंग का, आप उसको भरने की कोशिश कर रहे हो. Okay, so that I think makes things a bit clear, but still I would like to know कि you said कि जो इंसान कभी कोई addictive substance से expose नहीं हुआ है तब तो वो chill है, but जैसे ही वो एक या दो बार करता है then that person starts craving that substance or those things again. Substance या कोई भी चीज़ भी, here यहाँ पर we are open to everything. It can be broad, right? Psychological or even substance. But my question would be कि for example if you eat something such as bitter gourd, उसको खा के आपको नेक्स्ट टाइम क्रेविंग नहीं होगी. यू वुडंट फील लाइक ओ माय गॉड आई नीड बिटर गॉड. प्रोबेबली इट वुड बी द कॉन्ट्ररी वेयर यू वुड बी लाइक अब मुझे बिटर गॉड नहीं खाना है. बट ऑन द अदर हैंड यू टेक एग्जांपल ऑफ एनी एडिक्टिव सब्सटेंस, एनीथिंग, you would crave again. So that means somewhere in the brain or the body there is an innate acceptance or want or pleasure thing
which actually wants such a substance, that's why वो craving हो रही है. अगर वो body naturally उसको pleasurable या किसी level पे accept ही नहीं करता, तो वो why would that craving come? And the reason craving comes and people go after it is somewhere our bodies are designed कि हमें पेन अवॉइड करना है, मतलब ऑप्टिमाइज ऐसा करना है कि पेन सबसे कम हो, प्लेजर सबसे ज़्यादा हो. That's how our bodies and minds are designed. So then how do you see that, and if at all this is a problem, then what's the way out then? तो पहले जो आपने वाला पॉइंट बोला कि जो बॉडीज़ हैं समहाउ उनको कुछ ना कुछ उससे सिग्नल मिल रहा है जिसके कारण ऐसा हो रहा है ना. तो देखिए इसमें भी ना जो सिग्नल मिलता है ना वो बहुत बार तो एस्केप होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैं जिन भी चीज़ को भी देख पा रहा हूँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल मास्टरबेशन है ना, आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे, आपको कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, तो आप गए, आपने थोड़ी देर कुछ पॉर्न देखा और कुछ मास्टरबेट कर लिया, तो आपको एक लेवल का रिलीफ मिल गया थोड़ी देर के लिए, तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ पेन रिलीफ. वैसे ही ऑफिस का टेंशन बन रहा है, यार चलो आज थोड़ा पार्टी वार्टी करते हैं, शाम को गए थोड़ा 2 पैक पी लिए, तो उतनी देर का आपका पेन रिलीफ हो गया. तो आप एसेंशियली कर तो उसको पेन रिलीफ से ही स्टार्ट रहे हो इन अ वे. आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर के लिए ना ये जो भी चल रहा था ना, इससे थोड़ी देर मेरे को ना एक सांस लेने की एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई. दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट. बट वंस यू स्टार्ट, वो जो ब्रीदिंग स्पेस है वही अपने आप में ना एक तरीके से आपके लिए वो क्रेविंग का काम करना चालू कर देता है ना. तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि देखो, एक तो ना हमको ऐसा देखना पड़ेगा कि ये ब्रीदिंग स्पेस को अपने लाने के लिए आपके पास मल्टीपल एवेन्यूज़ हो सकते हैं. उसमें से कुछ एडिक्टिव होंगे, कुछ हो सकता है नहीं होंगे. तो अगर मैं ऐसे देखूं कि पेन रिलीफ अपने आप में प्रॉब्लम है क्या, तो आई वुड नॉट से इट्स अ प्रॉब्लम. अगर पेन रिलीफ है, मैं किसी बहुत प्रॉब्लम में हूँ ही और मेरे को थोड़ी देर के लिए सांस लेने की जगह मिल रही है जिससे मैं आगे की सॉल्यूशंस पे काम कर पाऊँ, इट्स अ गुड थिंग. ओनली थिंग इज़ कि क्या ये पेन रिलीफ फाइनली आपको एडिक्शन की तरफ लेके जा रही है, एंड इज दिस पेन रिलीफ एक्चुअली अ पेन रिलीफ, और इज इट अ पेन इन डिस्गाइज. मतलब आपने क्या किया, वो जो एक वो बोलते हैं ना, पहाड़ से टपके खजूर में अटके, तो ये ऑलमोस्ट वैसा हो गया कि आप एक जगह से निकले और आप दूसरी जगह में अटक गए. तो जैसे मेडिटेशन है, अभी मेडिटेशन इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पेन रिलीफ, राइट. वो आपको सॉल्यूशन नहीं देता, लेकिन उतनी देर के लिए आपको उस चीज़ से अलग कर देता है. तो वुड यू बी एडिक्टेड टू मेडिटेशन? आई डाउट, राइट. जैसे आपने बोला बिटर गॉड, यू वुड बी एडिक्टेड? आई डाउट. बट सर्टन सब्सटेंसेज वो आपके ब्रेन केमिस्ट्री के ऊपर और आपके ओवरऑल के ऊपर इतना ज़बरदस्त वो कैप्चर कर लेते हैं. एंड सब्सटेंसेज तो ब्रेन केमिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो पेन रिलीफ का साइकिल भी है ना, जैसे जैसे शॉर्ट्स देखना है ना, नॉर्मली हमारा अटेंशन स्पैन अच्छा बड़ा होता है, पर जब हम शॉर्ट्स देख रहे होते हैं ना, तो 30 सेकेंड्स 30-40 सेकेंड्स के शॉर्ट्स आपको एकदम लेके जाते हैं और वो करते हैं. तो यू आर गेटिंग सॉर्ट ऑफ छोटे 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 हिट्स, है ना. दिस इज़ नॉट नेचुरली अ पार्ट ऑफ यू. हम नॉर्मल लाइफ में हमके साथ ऐसा नहीं होता ना. मैं इस ऑफिस में बैठा हुआ हूँ या एक जगह पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास ये आधा घंटे तक 1 घंटे तक यहाँ का फ्रेम बना हुआ है. बट शॉर्ट्स क्या कर रहे हैं या रील्स क्या कर रहे हैं, आपको फटाफट 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 चेंज 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 उसका एक क्रम दे रहे हैं, राइट. उसमें एडिक्ट होने के चांसेस हैं. हो सकता है बॉडी पे एग्जैक्टली असर नहीं है, लेकिन आपका जो एक मतलब जिसको हम केमिकल्स, ब्रेन केमिकल्स बोलेंगे, वो ब्रेन केमिकल्स एसेंशियली आपको वो वाला इफेक्ट दे ही रहे हैं. जैसे वो एक्सपीरियंसेस बदल रहे हैं, उसके कारण उनका वो फिर से वो साइकिल चालू हो जा रहा है. Okay, so then eventually, so if you say like stress, so stress के कारण some people go and some people don't do actually. मतलब some people can, like, probably most humans have some or other kind of pain and suffering in their lives, but some people do it, they get addicted, some people don't. Then I would like to ask why is that some people are not doing it. And second, like, as we all know that addiction to any substance or of any kind would eventually be detrimental to our lives. We know that deep down. So what's the way out tangibly? I mean, people have seen many motivational and get quick fix schemes and everything, but probably it's not working, and that's why the questions still persist. So do you think there is a sustained long-term solution to this, or are we like literally doomed to this addiction, or we are? इंटरेस्टिंग. Yeah. सो फ्रॉम द सॉल्यूशंस पर्सपेक्टिव ना, मतलब मैं उसका थियोरेटिकल दे सकता हूँ. प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है ना, मैं भी उस पर अभी एक तरीके से शोध कर रहा हूँ. मतलब क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे एडिक्शंस का जखीरा है ना, जिसको मैं मतलब द पुल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब वैसे जैसे मैं बोला ना, एग्जांपल देता शॉर्ट्स का,
तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और मेरे पास कुछ करने को शायद नहीं है, या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम फीलिंग टायर्ड फिजिकली या जैसा भी, मैं सिर्फ यूट्यूब खोलूँगा और मैं उस शॉर्ट्स पे जाऊँगा, और कब 1 से 1.5 घंटे चले जाएंगे नहीं पता लगता। मैंने इनफैक्ट टाइमर लगाया हुआ है कि आधे घंटे में ना यूट्यूब मेरे को शट ऑफ कर देता है, वो फ़ोन मुझे शट ऑफ कर देता है, बट देन आई विल गो देयर, आई विल पुट द पासवर्ड एंड देन आई विल अनलॉक इट, सो दैट होल थिंग हैपन्स। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, लुकिंग एट माई सेल्फ, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि इसका जो सॉल्यूशन है ना, 2 तरीके से हम अभी तक करते आए हैं। एक का तो सॉल्यूशन हमने ऐसा देखा है कि हम इंटरनली ना इस तरह के कुछ विल को यूज़ करते हैं कि आज से मैं ये नहीं करूँगा, है ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। तो जब तक उसका जोश रहता है तब तक वो काम करते हैं, उसके बाद फिर वो बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन। और प्रॉब्लम ये होती है जब भी आप उससे नीचे जाते हो ना, आपका वो विल का ना वो और नीचे जाता जाता है कि अरे मैं पिछली बार भी तो सोचा था, पिछले के पिछले बार भी सोचा था। आफ्टर अ पॉइंट यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि ये तो हो ही नहीं सकता, आई एम इन दिस फॉर अ लाइफ टाइम। तो एक तो ये वाला ऑप्शन होता है। दूसरा फिर ना हम ये एक्सटर्नल वाले कुछ तरीके लगाते हैं, जैसे हम अपना फ़ोन बदल देते हैं, उसकी जगह हम कीपैड वाला फ़ोन लगाएंगे, या फिर हम जो मैंने बोला टाइमर लगा या, देते या। हैं, या किसी को बोल देता है जब भी मैं ऐसा करते हुए पाए जाऊँ मेरे को थप्पड़ मारना। थप्पड़ मारना, जो भी। पर ना मुझे लगता है यहाँ पे ना, और अभी तक मैं भी जब इस चीज़ को ट्राई किया हूँ तो मेरे को लगता है ना ये काफ़ी सरफेस लेवल सॉल्यूशंस हैं। सरफेस लेवल इसलिए क्योंकि अगर बेसिस पे ना जहाँ से वो बना है, देखिए हम ना काफ़ी लेयर्ड लोग हैं, मतलब मानव जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत लेयर्ड है। तो एक तो उसका बॉडी का लेवल है, बॉडी के पीछे कोई एक मन का लेवल है जहाँ पे ना उसके लाइक्स डिसलाइक्स और वो सब कहीं पे ये करना है ऐसा करना है, कुछ थॉट्स उसके पीछे, और कुछ थॉट्स हैं उसके पीछे, उसकी कुछ एक बिलीव्स का सिस्टम है, कुछ एक मान्यताएं हैं, है ना। अगर इनको ठीक करना है ना तो मुझे लगता है मान्यताओं से कम पे ना ये बहुत परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकलता नहीं। अगर मैंने किसी सब्सटेंस में या किसी भी तरह की एक्टिविटी में अपना सुख माना हुआ है ना, वो मैं कितना ही नीचे की जगह से उसको सॉर्ट करने की कोशिश करूंगा वो नहीं होगा। So you're saying कि beliefs को if we cater to the beliefs then we can curb addictions. But how do you say माना हुआ है? Like किसी को अल्कोहल पी के एक्चुअल में तो pleasure feel हो रहा है ना, how do you say कि वो मान रहा है, मतलब it's a lived experience for that person. ट्रू दैट। वही तो देखो, जब हम बोल रहे हैं ना कि उसको अच्छा फील हो रहा है, अब उस अच्छे को ही ना थोड़ा सा बहुत क्लियरली देखने की ज़रूरत पड़ेगी, जो मेरे को लगता है, और वो धीरे धीरे आएगा। देखिए वही मतलब ना, ये जो नीचे वाले सॉल्यूशंस हैं ना वो ईजियर हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म है और एकदम क्विक फिक्सेस जैसे लगते हैं। कभी भी आप किसी भी चीज़ पे लॉन्ग टर्म पे काम करने जाओगे ना डीप लेवल पे, वो टाइम लेता है। तो ये जो मान्यता वाला भी है ना, इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है कि आज मैंने देखा और मेरी मान्यता बदल गई, नॉट गोइंग टू हैपन। उसका फेज़ ही ऐसा जाएगा कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मेरे को ये डिसाइड देखना पड़ेगा, या ये अपने अंदर ये निर्णय लेना पड़ेगा कि पहले तो मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ ये एडिक्शन है या नहीं है। हमने ना अपने अंदर बहुत सारे जस्टिफिकेशंस बनाए होते हैं, ये तो हेल्थ के लिए अच्छा है, देखो ये रिसर्च भी तो बोलती है कि 2 पैग महीने में तो हार्ट के लिए अच्छे होते हैं, या बहुत सारे कुछ कुछ हमारे पास है ना। जैसे आपको सिगरेट के बारे में पता ही है ना, 1970s में डॉक्टर्स ही उसको सजेस्ट किया कर रहे थे Yeah. कि अरे ये आपके लिए बहुत अच्छा है, डू इट डू इट। तो हमने कुछ तो माना ही हुआ है, या इनफैक्ट हमारे जितनी भी मूवीज़ बनती है ना बॉलीवुड में, या जितनी भी तो नहीं लेकिन कुछ जो एक्शन मूवीज़ में, उसमें वो जो एकदम ज़बरदस्त वाला एक्शन हीरो होता है ना, वो हमेशा सिगरेट पिया पाया जाता है, Cool. कूल होता है ना। तो हमने ना वो पूरे इमेज के साथ ना हमारे अंदर बहुत सेपरेट लेवल पे बिलीव्स है, वेयर वी फील कि यार ये जो चीज़ है ना, दिस इज़ कूल, दिस इज़ फन, दिस इज़ हाउ वी वी गेट दैट रिस्पेक्ट, या हमारा बहुत उसका एक क्रम बना हुआ है, Yeah. राइट। तो समहाउ ना अगर इसको बहुत हमको फंडामेंटल लेवल से जाके चेंज करना है, we'll have to see the things the way they are। जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे उसमें सुख मिल रहा है, तो एक्चुअली जाके देखना पड़ेगा 3 लेवल पे। लेवल 1, ये जो मैं चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ या मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्टिविटी जो मैं कर रहा हूँ, उसका नेट रिजल्ट है क्या मेरी बॉडी पे, मेरे रिलेशंस पे, ओवरऑल मेरे गोल इन लाइफ, मेरे पर्पस, मेरे डायरेक्शन पे। ये जो भी मैं कर रहा हूँ इसका रिजल्ट, वो रिजल्ट तो क्लियरली दिखता है, थोड़ा देखना भी पड़ता है, पर वो देखने से भाई बॉडी को लेके, जैसे अब तो बहुत क्लियर है कि सिगरेट पीना बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो तो मुझे दिखता ही है। मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर सकता हूँ कि जब भी मैं ऐसा करता हूँ तो उसके ऊपर मेरे साथ क्या होता है नहीं होता है, उससे मेरे रिलेशनशिप्स में क्या फ़र्क पड़ता है वो भी दिखता है।
घर पे मैक्सिमम लोग, मतलब मेरे को लगता है कि एटलीस्ट यूथ जो है, जब हम सिगरेट पी रहे होते हैं तो हम घर पे सामने नहीं पीते, हम तो पीछे छुप के पीते हैं कहीं। क्यों पीते हैं? क्योंकि हमको पता है अगर हम घर के सामने ही करेंगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, तो उसका क्लियर इम्पैक्ट हमको रिलेशनशिप में दिख ही रहा है। थर्ड, हमारे लाइफ का जो पर्पस है उसमें एग्जैक्टली कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है। तो आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी सब्सटेंस का ये जो परिणाम है, एक्चुअली ये ना देखिए, एक तो ये मेरा नहीं है, मैं जो अभी पूरा आपको बोल रहा हूँ ये तो मैंने कहीं से उधारी लिया हुआ है। तो उस उधारी में इसको बोलते हैं परिणाम दुख। मतलब आप उसका रिजल्ट देख पाओ किसी भी एडिक्शन का, तो पहले तो वो रिजल्ट को देखने में फोकस करना पड़ेगा कि अच्छा मैं जो भी कर रहा हूँ इन 3 लेवल्स पे उसका रिजल्ट एग्जैक्टली है क्या। ठीक है। सेकंड वाला पार्ट है, जब आप उसको कर रहे होते हो ना तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं इसको वो क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूँ कि एक्चुअली इससे कुछ मिल रहा है। दोनों में डिफरेंस पकड़ आता है? Yeah, but that's where things get tricky because a person doing it experientially would feel कि मैं तो अपने pleasure को achieve करने के लिए कर रहा हूँ, at least experientially, but वो how do you set it कि ये pleasure का है कि ये craving को कर रहे हैं? हाँ, मैं बताऊंगा तो काम नहीं होगा, इसीलिए ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। Yeah. आपको बहुत शार्पली उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और इनफैक्ट मतलब मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी से जो भी आप कर रहे हो उसको छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप उसको बिल्कुल ऑब्जर्व करो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे Yeah. कि एग्जैक्टली जब मैं ये कर रहा हूँ एक्चुअली मुझे प्लेजर मिला कि मेरी कोई तलब बनी थी, कोई एक लो बना था, कोई एक क्रेविंग बनी थी जो एड्रेस हो गई। मतलब दिस इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि एक ना मैंने कभी किसी की एक एग्जांपल पढ़ा था कि कोई आदमी जो है ना वो सुखी होने का उसका तरीका ये था, वो अपने सर पे ऐसे टन 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 मारता रहता था ताकि थोड़ी देर जब रुके तो उसको रिलैक्स फील हो कि अरे कितना आराम लगा, है ना। तो अब ये अगर आपका सुखी होने का तरीका है तो इसको थोड़ा क्वेश्चन करना ही पड़ेगा ना। Yeah, makes sense. So then you are saying कि जो most of the ज्वलंत emotional या stressors है या जो psychosomatic problems है उससे escape करने के लिए हम we might get into addictions. So so I would also like to know कि फिर वो जो मतलब since we have been talking about Madhyas Darshan and deeper realms, so how do you relate the lack of purpose, lack of meaninglessness to addiction? मतलब from what I have read myself and from what I have heard and seen around, basically people a person who has a very clear sense of purpose, a healthy clear sense of purpose and meaning in life, that person is highly unlikely to get addicted into anything. But a person who might not have that clear meaning or goal can, you know, get distracted or something like that. So then how if, because now it's clear that even the audience watching us would relate to that lack of absolute purpose in life. So if I feel that if you actually address that purpose and meaning, probably you don't really have to work so much hard on you know, curbing the addictions, because I've myself seen that when I used to go to meditation retreats or when I did some deep spiritual work, when I was in that environment, I really did not have to think about, oh, I lost my sleep, oh, I'm craving sugar and ice cream, oh, I need this, that. Everything was so cool. I was really happy and I did not crave for all those things. So then I realized, when I retrospected, I realized that this is because I was working for something higher than me, a higher meaning and higher purpose in life. So if that is done continuously, then probably addictions would have no or less place in your life. How do you see this? True that. So ये जो थर्ड वाला है ना, मतलब मैंने आपको बोला ना 3 चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। तो एक हमने बात की उसके रिजल्ट्स को देखना, दूसरा हमने बात की कि हमको ये देखना कि वो एक्चुअली सॉल्यूशन है कि वो प्रॉब्लम है इन इटसेल्फ। ये जो तीसरा वाला पार्ट है ना, और ये मध्यस्थ के साथ भी बहुत अच्छे से जुड़ता है कि देखिए आप जो भी कर रहे होते हैं ना वो फाइनली आपके संस्कार के रूप में आपके अंदर सेटल होता जाता है ना। जितनी भी चीज़ें आप जब जब करते जाते हो तो एक टाइम के बाद ना वो हैबिट बन जाती है, या फिर बहुत सोच नहीं रहे होते हो। जैसे स्पेसिफिकली एडिक्शन के साथ ऐसा होता है, जैसे ही वो इन्वायरमेंट मुझे मिला, आई डोंट इवन नो, इट जस्ट It हैपेंस, happens, yeah. है ना। तो मैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर रहा होता हूँ, गेटिंग द आइडिया। तो और मैं जैसे जैसे करता जाऊंगा ना वैसे वैसे वो स्ट्रांग होता जाएगा और स्ट्रांग होता जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं उसको ये नीचे के लेवल से कोशिश भी करूंगा ना ठीक करने की, और ऊपर का ठीक नहीं हुआ है, तो इसका बहुत क्लियर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये जो आपने बोला ना पर्पस वाला, कि इफ समवन नोज देयर पर्पस, वो बाय डिफॉल्ट अपने संस्कारों को, अपने पूरे नीचे के स्ट्रक्चर को ना उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर भी रहा होता है ना। तो आज आपको पर्पस मिल गया और कल आप ठीक हो जाओगे, मुझे लगता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। Not necessary. Not But at necessary. least you will be walking that direction. Walking that I mean, direction. we have so many great figures like David Goggins and so many people like
when they found a purpose, they slowly started walking that path, True. and eventually they are where they are today. So once you know your purpose, you know what the whole thing is. आपका जो ये बिलीफ सिस्टम है, ये बिलीव्स में आप अभी तक जो माने हुए थे उसकी जगह जो सही है उसके साथ आप रिप्लेस करते जाते हो ना, फिर वो पूरे नीचे तक परकोलेट होता है. वो बड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन वो जो परकोलेशन है ना, वो परकोलेशन बाय डिफॉल्ट परमानेंट है. मतलब आपने अगर एक बार उसको, जैसे आपको आज ये समझ में आ गया कि अच्छा ये जो मैं कर रहा हूँ ये एडिक्शन है, सेम डे छूटेगा नहीं छूटेगा. पर आपको अगर एक बार ये दिखने लगा कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, आप धीरे धीरे ना खुद से ही उसके एक्शंस लेने लगते हो. जैसे आपको ये समझ में आता है कि अच्छा इस एनवायरनमेंट से मेरे साथ ये असर होता है, So आप उस let me एनवायरनमेंट stop को बदल going to, दोगे. yeah, मेरे को लगता है इसकी टेक्निक्स हजार है. है ना. मतलब आप गूगल पे सर्च करो, नहीं तो आप कभी क्लॉड या चैट जीपीटी से पूछो, वही they'll tell you thousands of different Yeah. techniques catered to you, Yep. but these are all techniques, right? Tools. These are tools. These are tools Yeah. जिसके बेसिस पे आप इनको ठीक करोगे, आपके पूरे नीचे के थिंकिंग को, बिहेवियर को. Correct. लेकिन ये जो पीछे का बिलीफ सिस्टम है ना, ये फंडामेंटल ये है. fundamental. आपने इस पे काम करना चालू किया ना, और देखो यार एडिक्शंस जो है ना, मेरे को लगता है भाई बहुत सारे होंगे अलग अलग. कोई किसी का इधर होगा, किसी का इसमें होगा. और मेरे ही अगर मैं देखूंगा तो अगर मेरा एडिक्शन वाला केस रहा है, जैसे मान लो मैंने 20 साल या 30 साल एक बिना पर्पस के लाइफ जी है, उस तरीके से मैंने बहुत सारा अपने अंदर एक इकट्ठा कर लिया है. एक दिन में तो मैं सबको उठा के नहीं फेंकूंगा. तो होने ये वाला है कि जैसे जैसे मैं अपने आप के ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में जाता हूँ, जैसे जैसे मुझे सही पकड़ में आता है, ऑटोमेटिकली ये जो जो चीज़ें गड़बड़ थी ना मेरे को दिखती है, ध्यान जाता है, और धीरे धीरे ना मैं उन स्ट्रक्चर्स को चेंज करता हूँ. तो अब आप क्या कर रहे हो, आपके जितने काम के संस्कार नहीं थे, है ना, मैं इनको नेगेटिव की जगह मैं बोलूँगा ये आपके काम के नहीं थे. अभी They don't align with your purpose. एक और एग्जांपल मुझे ध्यान आया, कोई से बता रहा था कि जैसे अगर मान लो आपके बैग, आपके पास एक बोरा है ना. अभी तक आप मान के चल रहे थे कि उस बोरे में बहुत सारा पैसा है ना, तो आप उस बोरे को लेके घूम रहे थे. अचानक से आपको समझ में आ जाए कि यार इस बोरे में तो पत्थर हैं, मेरे को फेंक- बताना नहीं पड़ेगा, फेंक दोगे. और आप मेरे से टेक्निक भी नहीं पूछोगे ना कि ऐसे फेंकूं, वैसे फेंकूं, Yeah. नदी में फेंकूं. Yeah. यू नो दैट स्टफ. So, okay, so that's a very easy analogy to put bora, pathar and money. But so when you say कि you need to work on yourself, belief पे काम करना है and धीरे धीरे ये होगा. So a lot of people fear the fact कि यार फिर मेरे को मजा कैसे आएगा, because that change or transformation is, they perceive it to be painful. So unless we humans are somewhat like, we had conversation कि हम eventually happiness तो चाहते ही हैं. So अगर मैं self growth looks like a bit painful, so why would anyone do? So they would only do it. When you say self growth looks painful, Yeah. that's not self growth then. Okay. So you say a person who did not go. फिर से ये एग्जाम्पल में ना, Yeah. आपको लेके लोड लेके उसको फेंकना नहीं Fake है. money. Yeah. आपका फोकस है देखने में. देखिए हम ना बिल्कुल अलग बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ कि आपको अपने आप को बहुत परेशान करके, विल को करके और कंट्रोल करके करना है. दैट डज नॉट वर्क. या किसी के लिए करता होगा, मेरे लिए नहीं करता है ना. मैं तो आपको बस ये बोल रहा हूँ कि भैया जैसा है वैसा देख लो. आपको लगेगा काम का है तो आप रखे रहो, आपको कौन मना कर रहा है. आपको लग रहा है आपके काम का नहीं है, आप खुद ही छोड़ दोगे. Yeah. अगर आपके काम की चीज़ नहीं है और आपको ये समझ में आता है यार मैं इस संस्कार को उठा के कब तक घूम रहा था, मेरा लोड बढ़ा हुआ था, उसको छोड़ना आपके लिए पेन है कि प्लेजर है. Pleasure. गेटिंग द आइडिया. लेकिन अगर आपको वो नहीं दिखा है और आप किसी और के प्रेशर में उसको छोड़ रहे हो या उस Yeah. फोर्स के अंदर छोड़ तो रहे फिर हो, उठा लोगे. तब वो आपको पेन भी होगा, और जैसे ही वो आपका एक्सटर्नल फोर्स हटेगा ना, इंस्टेंटली यू विल पिक इट अप. Pick it up. Makes sense. यू विल कीप वॉचिंग कि कभी कोई देख तो नहीं रहा. जैसे ही मैंने फेंक तो दिया है प्रेशर में, जैसे ही कोई नहीं देख रहा होगा मैं वापस उठाऊंगा, लेके जाऊंगा. Okay, but so I've read and also experienced it in myself also, which I would like to share. कि मतलब, so there is pleasure, or you do feel some level of goodness when, or you feel good when you do some, you get into addictions or addictive substances. But there is some kind of satisfaction or happiness in values such as contentment, joy, happiness, honor, respect. I mean, so I also feel that if you are like not most people, but some people probably haven't really felt these values or kinds of happiness in their life, so they feel कि यार maybe, like I was saying ना, उनको painful लगेगा. The reason they might also perceive it to be painful because they haven't seen or probably envisioned how it might look on the other end. Once you probably get a taste of it, कि how it is to be leading a really respectful, honorable life with values, with
happiness, contentment, good family, good brotherhood, and anything. So once you really feel that or get a good glimpse of it, then probably you can distinguish, okay, this is a cheaper version or this is a lesser version, and I have seen something higher. ट्रू, वेरी गुड. मतलब आपने जो पॉइंट बोला ना, आई टोटली एग्री विद दिस, कि कभी कभार ना उसका ग्लिम्स भी अपने आप में एक काम का होता है. कि जैसे जब तक ना मेरे को वो चीज़ दिखी नहीं है कि व्हाट इट इज़ लाइक Yeah. to live a conscious life, what Yeah. it is like to live a life with purpose, what it is like to live a life with relations and with meaning and with values and feeling that contentment. तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको वो जब तक उसका उसका मज़ा नहीं आया है, उसका एक टेस्ट नहीं बैठा है, या आपने चखा ही नहीं है, तो आपको ना तब तक की बहुत चीज़ें बहुत वो लग रही Yeah, होती yeah. है ना. तो मतलब फिर से एनालॉजी लेंगे ना, तो जैसे अब आपने 1000 रुपए का नोट कभी 2000 रुपए का नोट कभी देखा नहीं है. अच्छा, अभी तो 2000 का भी नहीं चल रहा और 1000 का भी नहीं चल रहा. 500 का. 500 रुपए का नोट आपने कभी देखा नहीं है, है Yeah. ना. तो आप अभी 5 रुपए के सिक्के कोई बड़ी वैल्यू मानते हैं, Yeah. है ना. कि जैसा ऐसा होता है. मेरी जो बेटी है धृति, अभी वो छोटी है, उनको नहीं पता है कि किनका वैल्यूएशन क्या है. अभी 5 वाला सिक्का चमकता है, 500 का नोट नहीं नहीं चमकता है. चमकता तो आप उनको 5 और 500 का दोगे तो 5 का सिक्का उठाएंगे, Okay. Yeah. है ना. जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा Value. कि वैल्यू 500 की है, फिर वो 5 के लिए ज्यादा लोड नहीं Load लेगी. नहीं, exactly. So Getting वो the देख idea? पाना. That. वो देख पाना. Yeah, वही बस है. Okay, so maybe we'll talk about वो values, वो जो higher purpose, उसको और अच्छे से हम बात कर सकते हैं, कैसे उसको अपने लाइफ में inculcate करके ला सकते हैं, because then probably half or most of the work is done there. या उसके बाद भी मतलब मैं फिर भी वापस से हाईलाइट करूंगा कि उसके बाद भी दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस. Yeah, yeah. मतलब आइदर यू कैन गो विद दैट इंस्टेंटेनियस रूट विच डज नॉट लास्ट लॉन्ग, और यू कुड गो विद द लॉन्गर रूट विच यू आर श्योर कि अच्छा अब ये लंबे समय तक काम करेगा, राइट. बट इन एनी केस द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू कॉलिंग अ स्पेड. मतलब अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि वो एडिक्शन है, तो पहले तो बिलीव्स में यहीं से काम करना पड़ेगा कि नॉट कॉलिंग इट a health drug or Yeah, something yeah. else, being specific, it's an addiction, I am working on that. उसको धीरे से कर लेंगे, बट उसको वहां से स्टार्ट तो करना पड़ेगा कि हम उसको Accepting. देख पाए कि वो Accepting है देख क्या, पाए. True that. और नहीं है तो नहीं होगा. वेरी गुड, Great. बढ़िया. बढ़िया. ओके, थैंक यू.